गुज़िश्ता माह पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर के मुआहदों की पासदारी के ऐलान के बाद अब एक और पेशरफ्त हुई है। गुज़िश्ता रोज यौम पाकिस्तान के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखा है। खत में सबसे पहले यौम पाकिस्तान के मौके पर मुबारकबाद दी है और लिखा है कि पड़ोसी मुल्क के तौर पर भारत पाकिस्तानी अवाम से खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, जिसके लिए एतमाद पर मबनी दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक माहौल ज़रूरी है। भारतीय वज़ीर आज़म ने कोरोना वबा से निपटने के लिए वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ भारतीय सदर ने भी पाकिस्तानी सदर आरिफ अलवी को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद का खत भेजा था, जबकि इससे पहले भारतीय वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को कोरोना होने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का हालिया बयान भी अहम है। 17 मार्च को सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन भारत को पहले कदम आगे बढ़ाना होगा और जब तक वो ऐसा नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब मेरी गवर्नमेंट आई तो हमने पूरी कोशिश की हिंदुस्तान से कि हम अपने जो भी इश्यूज है, और हमारा इशू बेसिकली कश्मीर एक ही इशू है, हम उसको कैसे डायलॉग के जरिए हल करें। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको राइट दिया है कि अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करें। अगर वो राइट देते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए भी उतना फ़ायदेमंद है जितना हम पाकिस्तान के लिए। तो सबसे ज़्यादा अगर गुर्बत को दूर करना है तो हमारी ट्रेडिंग टाइज़ और हमारी इकोनॉमिक टाइज़ स्ट्रॉन्ग हो, हमारी रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े, हिंदुस्तान को फ़ायदा वो भी कनेक्ट हो जाते हैं सेंट्रल एशिया तक। सिर्फ एक इशू है जो हमें रोक के रखा हुआ है इस वक्त तक, और हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 अगस्त के बाद अब जब तक वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते वहाँ। वज़ीर आज़म के इस बयान के अगले दिन इसी फोरम पर बात करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि माजी को दफन करके आगे बढ़ने का वक्त है, लेकिन बामायनी डायलॉग की बहाली के लिए भारत को साजगार माहौल बनाना पड़ेगा। Stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia by ensuring connectivity between East and West Asia. The potential, however, has forever remained hostage to the disputes and issues between two nuclear neighbors. Kashmir dispute is obviously at the heart of this problem. It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment due to politically motivated bellicosity. It is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. इससे पहले 25 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता हुआ था और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के बुनियादी मामलात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफाक किया था, जिनमें यह रुझान मौजूद है कि वह हमको मुतासिर करें और तशद्दुद की तरफ बढ़ें। इसके अलावा दोनों ममालिक ने लाइन ऑफ कंट्रोल और दीगर तमाम सेक्टर्स पर मुआहदों, समझौतों और जंगबंदी पर सख्ती से अमल पैरा होने पर इत्तफाक किया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2003 के सीज़ फायर मुआहदे की पासदारी के ऐलान को अमेरिका ने भी सराहा था, लेकिन इस राब्ते के पस मंजर में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग में 22 मार्च को खबर शाया हुई। खबर के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर मुआहदे की बहाली दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली की तरफ पहला कदम है, जिसके रोड मैप में मुत्तहदा अरब अमारात की आला शाही क़यादत ने किरदार अदा किया है। खबर के मुताबिक पाक भारत DGMOs के सीज़ फायर की बहाली के मुश्तरका एलामिया के ठीक 24 घंटे बाद मुत्तहदा अरब अमारात के आला सफ़ीर एक रोज़ा दौरे पर दिल्ली पहुंचे, जहां उनकी भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। सरकारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते और बैनुल-अक़वामी बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में पाक भारत सीज़ फायर मुआहदे पर वापसी को मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से महीनों से कराई गई खुफिया बातचीत में अहम संग-ए-मील करार दिया गया। इस बात की तस्दीक सरकारी ज़राए ने नाम जाहिर न करने पर की शर्त पर की। ज़राए का मज़ीद कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के दूसरे मरहले में पाकिस्तान और भारत अपने अपने सफ़ीरों को दोबारा तैनात करेंगे, जिन्हें तकरीबन 2 साल पहले भारत की जानिब से कश्मीर की 70 साला खुसूसी हैसियत ख़त्म करने पर एहतजाजन वापस बुलाया गया था। जबकि तीसरा और आखिरी मरहला जो सबसे मुश्किल होगा, उसमें दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत की बहाली और मसला कश्मीर के दायमी हल के लिए मुज़ाकरात शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान इससे पहले भी ताल्लुकात की बहाली की कई कोशिशें की जा चुकी हैं, जो इलेक्शन से पहले के बयानिए में दम तोड़ जाती हैं। भारतीय सरकारी अफसर के मुताबिक इस बार भी कुछ मुख्तलिफ होने की उम्मीद कम ही है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली सिर्फ सफ़ीरों के तबादले और तिजारत की बहाली तक ही महदूद रहेगी। ब्लूमबर्ग में शाया होने वाली इस खबर के अलावा 19 मार्च को सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर आदिल अल जुबैर का अरब न्यूज़ में एक इंटरव्यू शाया हुआ, जिसमें उनका कहना था कि सऊदी अरब खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल कोशिशें करता रहता है। यहाँ तक कि सऊदी अरब भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को कम करने की भी कोशिश कर रहा है।
पाक भारत ताल्लुकात पर अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर वो दस्तयाब नहीं।